तो चलिए आज जो आपका लेक्चर नंबर है इसका 2 और चैप्टर है आपका द थर्ड लेवल। तो देखिए यहां तक जो चैप्टर में हुआ है वो देखो क्या हुआ है कि जब वो थर्ड लेवल पे क्या कर जाता है, यानी कि वो ऐसे बता रहा है अपने जो साइकेट्रिस्ट को, ठीक है, कि वहां पे क्या बनी होगी, शायद एक सुरंग बनी हो जो कहाँ पे जाती है, यानी कि जो सुरंग बनी हुई है वो क्या है, स्क्वायर टाइम तक जाती है, या फिर जो सेंट्रल पार्क बना हुआ है वहां तक जाती है। लेकिन इस आइडिया के बारे में उसने कभी भी क्या है, जो अपना फ्रेंड है उसको नहीं बताया। जो साइकेट्रिस्ट उसका जो फ्रेंड है ना, उसको उसने कभी नहीं बताया। तो यहाँ तक जो आपका चैप्टर है वो हो चुका है। इससे आगे देखते हैं। द कॉरिडोर आई वॉज बिगिन आई वॉज इन बिगिन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लांटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग। अब देखो कि जिस कॉरिडोर से मैंने प्रवेश किया था, आई वॉज इन बिगिन, यानी कि जिस कॉरिडोर से, यानी जिस बरामदे के अंदर से मैं प्रवेश किया था मैंने, आई वॉज इन बिगिन एंगलिंग लेफ्ट, वो क्या है, तेजी से मुड़ता है, यानी तेजी से बाई की तरफ क्या है, मुड़ता है। स्लांटिंग, स्लांटिंग होता है जैसे देखो स्लोप बनी होती है ना, जो ढलान बनी होती है उसको बोलते हैं। तो वो क्या है, स्लोटिंग, यानी नीचे की जो ढलान है उसकी तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, और तब मैंने सोचा कि वो जो रास्ता है वो क्या है, रॉन्ग है, यानी कि वो जो रास्ते पे, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ वो क्या है, गलत है। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैंने वहां चलना क्या रखा, जारी रखा। ठीक है, जैसे ये बता रहा है कि जिस बरामदे से मैंने प्रवेश किया था, तो वो क्या है, तेजी से क्या है, मुड़ता है, ठीक है, बाईं तरफ, एंड स्लांटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, और जब वो नीचे की तरफ जो ढलान बनी हुई है उससे नीचे उतरता है, तब ये सोचता है कि वो जो रास्ता है वो क्या है, रॉन्ग है। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन ये क्या है, वहां पे चलना क्या रखता है, जारी रखता है। ऑल आई कुड हियर वाज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप, और तब ये देखो, तो ऑल ऑल आई कुड हियर वाज द एम्प्टी साउंड, और जब ये चलता है ना, उस रास्ते पे चलता है, तो उस रास्ते पे क्या देखता है कि वहां पे किसका साउंड आता है, सिर्फ एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप, यानी कि जब ये चलता है ना, तो वहां पे सिर्फ इसके ही पैरों की क्या आती है, आवाज आती है। एंड आई डिड नॉट पास ए सोल, और इसके पास से कोई भी जो व्यक्ति है वो नहीं गुजरता। यानी जब उस रास्ते पे चलता है ना, ये बोल रहा है कि मैं उस रास्ते पे चलना जारी रखता हूँ, तब इसको सिर्फ क्या है, यानी उस बरामदे, यानी उसके अंदर क्या है, उस रास्ते के अंदर कोई और नहीं है, और सिर्फ यही चल रहा है। और चलने की जो पैरों की आवाज है वो क्या है, सिर्फ इसी के ही पैरों की क्या आ रही है, आवाज आ रही है। आई डिड नॉट पास ए सोल, और इसके पास से क्या है, कोई भी व्यक्ति है वो नहीं गुजरता। देन आई हियर द शोर्ट ऑफ होलो रोर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। अब देखो, जब ये आगे जाता है ना, देन आई हियर, तब ये सुनता है, दैट शोर्ट ऑफ होलो, ठीक है, कुछ आवाजें सुनता है, जो क्या है, होलो का मीनिंग जो गूंज रही है, रोर, ठीक है, गर्जना टाइप जो होती है, यानी कि ये कुछ आवाजें सुनता है जो खाली जगह पे आती है ना, जैसे एक इको साउंड होता है, ठीक है, गूंजती है जो आवाज, तो ऐसे ही वहां पे क्या है, आवाज आ रही है, ठीक है, खुले स्पेस के अंदर जैसे लोग बोलते हैं उस तरीके से। अहेड दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग, और इस तरह की जो चीज, यानी कि ये जो अभी आवाज गूंज रही है, इसका मीनिंग क्या है, कि खुला स्पेस है, यानी कि खुला स्थान है, एंड पीपल टॉकिंग, और जहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये आगे जाता है ना, तब इसके पास से कोई भी व्यक्ति है वो नहीं गुजरता है। देन आई, तब तभी ये क्या है, एक आवाज सुनता है, किसकी, होलो रोड, यानी कि जो खुले के अंदर जैसे आवाज गूंजती है ना, वैसी आवाज सुनता है। आई हेयर दैट मीन्स ओपन स्पेस, और तब इसे पता चलता है कि जो लोग है वो क्या है, खाली जगह पे क्या है, खड़े हैं, पीपल टॉकिंग, और आपस में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और जो उसके पास आ रही है, यानी जो आवाजें उसे सुनाई दे रही है, वो क्या है, उसी बातचीत की आवाजें। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और तभी जो टनल है, यानी कि जो सुरंग है वो क्या है, तेजी से एक मोड़ मुड़ती है, ठीक है, बाई तरफ। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट, और तब ये क्या है, ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर, ये सीढ़ियों से क्या है, नीचे उतरता है, ठीक है। एंड कैम आउट टू द थर्ड लेवल, और तभी ये कहां पे पहुंच जाता है, उस तीसरे लेवल पे पहुंच जाता है, यानी तीसरे तल पर पहुंच जाता है, एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो कि किसका होता है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का कौन सा तल होता है, तीसरा तल होता है। यानी जब ये तेजी से एक मोड़ मुड़ता है ना बाई तरफ, तब क्या होता है, आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट, और तब नीचे की तरफ जो सीढ़ियां जा रही हैं उससे क्या जाता है, नीचे आता है। एंड कैम आउट ऑन द थर्ड लेवल, और ये कौन से तल पे आ जाता है,
उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पे आ जाता है। ठीक है, अब देखो आगे, फॉर जस्ट ए मोमेंट। तब देखो कि फॉर जस्ट ए मोमेंट यानी कुछ टाइम के लिए तो इसे ये लगता है कि फॉर जस्ट ए मोमेंट यानी एक क्षण के लिए इसे ये लगता है आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, यानी एक क्षण के लिए इसे ये लगता है कि ये वापस कहां पे आ गया है, दूसरे तल पे आ गया। बट लेकिन आई सो द रूम वॉज स्मॉलर, लेकिन ये तब वहां पे देखता है कि जो रूम होते हैं यानी जो कमरे बने हुए हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स, और वहां पे एक चीज देखता है कि प्रेजेंट की तुलना में वहां पे जो टिकट विंडोज बनी हुई यानी जो टिकट के लिए जो विंडोज बनी हुई, खिड़कियां बनी हुई, एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन से निकलने वाले जो सॉरी ट्रेन गेट है यानी जिसपे लोग क्या करते हैं स्टेशन में प्रवेश करते हैं, वो जो गेट्स बने हुए वो क्या है, फ्यूअर है यानी कि कम बने हुए हैं पहले की तुलना में। तो वो ऐसे देखता है कि जो प्रेजेंट के अंदर जो रूम्स थे वो क्या थे, बड़े थे, और वहां पे जब अभी गया है वो क्या थे, छोटे थे। और वहां पे क्या है, एक और चीज देखता है कि जो टिकट विंडोज और जो ट्रेन गेट है वो भी क्या है, पहले की यानी अब प्रेजेंट की तुलना में क्या है, कम है। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और जो इंफॉर्मेशन सेंटर है ना, यानी इंफॉर्मेशन जो बूथ है, सूचना देने वाला जो बूथ बना हुआ है वो भी क्या है, वुड एंड ओल्ड लुकिंग, यानी कि वो भी किससे बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है, और वह कैसा दिखाई दे रहा है, पुराना दिखाई दे रहा है। यानी जो बूथ सूचना देने के लिए जो लोग जहाँ पे पूछताछ करते हैं वो जो बूथ बना हुआ है ना, वो भी क्या बना हुआ है, पहले यानी अभी जैसे बना है उससे क्या है, पुराना दिखाई दे रहा है। यानी जिस टाइम पे वो अभी गया हुआ है वहां पे क्या है, लकड़ी से बना हुआ है और ओल्ड लुकिंग यानी पुराना दिखाई दे रहा है। एंड द मैन इन द बूथ, और जो आदमी उस बूथ के अंदर खड़ा है, ठीक है, वो एक ग्रीन आई सेट, उसने क्या पहना हुआ है, ग्रीन कलर का आई शेड, जो सॉरी ग्रीन कलर का आई शेड पहना हुआ है। ठीक है, यानी हरे रंग का चश्मा पहना हुआ है। आई शेड कौन सा होता है, जो आप सन ग्लासेस जैसे होते हैं ना, धूप से बचने के लिए आप चश्मा पहनते हो, ठीक है, वो होते हैं आई शेड। तो ऐसे ही इसने कौन से कलर का पहना हुआ है, हरे कलर का पहना हुआ है। ठीक है, आगे देखो, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और उसने क्या पहने हुए हैं, प्रोटेक्टर्स पहने हुए हैं। ठीक है, लंबी जो लॉन्ग ब्लैक स्लीव है यानी लंबी जो बाहें होती है ना, वैसे क्या पहने हुए हैं, उसने प्रोटेक्टर्स पहने हुए हैं। द लाइट्स वर डिम, और वहां पे एक चीज देखता है कि जो लाइट्स है यानी जो प्रकाश है वो क्या है, मद है, यानी कि जिसको मैं बोल दूं कम है, यानी वहां पे जो प्रकाश इसको दिखाई दे रहा है ना वो क्या है, कम है। एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग देन आई शो व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट, यानी यहाँ वहां पे एक चीज देखता है, एक तो इंफॉर्मेशन जो बूथ बना हुआ है ना उस पे क्या देखता है कि जो आदमी खड़ा है, ठीक है, उसने क्या पहना हुआ है, ग्रीन आई शेड, ठीक है, हरे हरे रंग का क्या पहना हुआ है, एक चश्मा पहना हुआ है। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और उसने लॉन्ग जो लंबी बाहों वाले क्या पहने हुए, प्रोटेक्टर्स पहने हुए। द लाइट्स वर डिम एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, जो लाइट्स है ना वो क्या है, एक तो क्या हो रही है, वो डिम है यानी कम है प्रकाश है, और दूसरी वो फ्लिकरिंग यानी जो झिलमिलाहट जिसको बोलते हैं ना, फ्लिकरिंग यानी वो क्या है, झिलमिलाहट है उसके अंदर। देन आई शो, और तब मुझे पता चलता है कि ये जो लाइट है वो इस प्रकार क्यों है। दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट, और तब इसे पता चलता है कि जो वो लाइट्स आ रही है यानी जो प्रकाश आ रहा है वो किससे आ रहा है, जो गैस वाले जो ये ऐसे लालटेन होते हैं ना उनसे निकल रहा है। तभी वो क्या है, फ्लिकरिंग यानी उनके अंदर क्या है, झिलमिलाहट है, और जो प्रकाश है वो क्या है, कम है। अब देखो आगे, तो वहां कुछ और चीजें नोटिस करता है, और वो चीजें कौन सी होती है, वो देखिए जो चीजें हैं वो कौन सी है। देयर वर ब्रास स्पीटून्स, और वहां पे क्या रखे होते हैं, जो ब्रास यानी जो तांबे के स्पीटून्स होते हैं ना, यानी कि जिसको मैं बोल दूं थूकदान, यानी लोग जिसके अंदर क्या थूकते हैं, तो वो क्या रखे हैं वहां पे, स्पीटून्स रखे हुए हैं इस टाइप से। ठीक है, ऑन द फ्लोर, ठीक है। एंड अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट ऑफ लाइट कैच माई आई, और तब वहां पे एक चीज देखता है कि अक्रॉस द स्टेशन, स्टेशन पर एक ग्लिंट ऑफ लाइट, एक चमक, प्रकाश की क्या है, इसे चमक जो क्या है इसके आंखों में पड़ती है, कैच माई आई। ठीक है, ए मैन वॉज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, और तब एक जो आदमी है वो क्या है, अपनी जो वेस्ट पॉकेट होता है, वेस्ट पॉकेट यानी जो पॉकेट के अंदर जो छोटी पॉकेट होती है ना, ठीक है, इनर पार्ट के अंदर, उसको बोलते हैं वेस्ट पॉकेट। ठीक है, तो जो वेस्ट पॉकेट है उसके अंदर से क्या निकलता है, एक वॉच निकालता है, ठीक है, गोल्ड का
गोल्ड वॉच, यानी सोने की क्या निकालता है, एक वॉच निकालता है इस तरीके से। तो वो जो वॉच निकालता है तो उसकी क्या है, जो चमक है, यानी कि इस वॉच की जो चमक है वो क्या है, उसके आंखों में पड़ती है, ठीक है। तो आगे देखो, ही स्नैप्ड, तो देखो ही स्नैप्ड ओपन द कवर, और तब वह क्या है, उसको उसका जो कवर है, यानी कि उस घड़ी का जो कवर है उसको खोलता है, ग्लैंस्ड देखता है एट हिज वॉच एंड फ्रॉन मी, ठीक है। यानी तब वो क्या करता है, उसको ये जो घड़ी है ना, इसके कवर को क्या है, झटके से खोलता है, ठीक है। इसके कवर को क्या करता है, वो झटके से खोलता है और इसके अंदर जो टाइम है उसको देखता है, ठीक है। अब देखो, एंड फ्रॉन्ड, फ्रॉन्ड का मीनिंग होता है, देखो जो अपने जो एक्सप्रेशन देना, ठीक है, कि आप उस समय को पसंद कर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, ना पसंद कर रहे हो। यानी एक तरीके से मैं बोल दूं कि माथे पर सिलवटे लाना, ठीक है। उस घड़ी के टाइम को देखकर क्या देना, एक्सप्रेशन देना, ठीक है। तो आगे देखो, ही वोर ए डर्बी हेड, और जो बंदा जिसने, देखो इसकी आंखों में क्या है, एक जो झिलमिलाहट, यानी कि जो लाइट पड़ी थी ना, वो किसकी थी, वो एक वहां पे एक सामने एक आदमी था जिसने क्या किया था, जो गोल्डन कलर की क्या है वॉच निकाली थी, ठीक है। तो गोल्डन कलर की वॉच से जो चमक है ना उसकी आंखों में पड़ी, और तब उसने बताया कि उसने क्या है, और वो जो वॉच है उसने वेस्ट पॉकेट से निकाली थी। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने उसका जो घड़ी का जो कवर है उसको खोला, ग्लैंस्ड एट हिज वॉच, यानी उस वॉच के अंदर जो टाइम है उसको देखा, एंड फ्रॉन, और जो अपने माथे पे सिलवटे, यानी कि एक एक्सप्रेशन दिया उसने, ठीक है। ही वोर ए डर्बी हेड, उसने क्या पहनी हुई थी, डर्बी हेड पहनी हुई थी, ठीक है। डर्बी हेड किस तरीके से, जैसे मैं आपको बता दूं, सॉरी, ये जो टाइप है ना वो क्या है, डर्बी हेड है। यानी ये वाला जो जैसी हेड बनी होती है ना उनको बोलते हैं डर्बी हेड। अब आगे कुछ मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। वहां पे जो मूंछों के बारे में आएगा वो भी क्या है, इस तरीके से आएगा। और दूसरी चीज, इनको बोलते हैं लेपल्स, जिनको मैं बोल दूं ये जो कोट्स के होते हैं ना, इनको। तो आगे जब आएगा तो मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको, देखिए। तो कुछ चीजें देखता है तो वो क्या देखता है कि उसने क्या पहनी हुई थी, एक तो डर्बी हेड, ठीक है, वी वोर ए डर्बी हेड, जो मैंने आपको बता दिया उस तरीके से उसने क्या पहनी हुई थी, एक टोपी पहनी थी। हैड ए ब्लैक 4 बटन सूट, और उसने क्या है, एक 4 बटन का जो सूट है वो पहना हुआ था, विद टेनी लेपल्स, लेपल्स मैंने अभी बताया, जो कोट्स की ये वाली जो चीजें होती है उसको बोलते हैं लेपल्स, ठीक है। ये होती है लेपल्स। तो टीनी लेपल्स यानी पहले के टाइम में क्या होती थी, ये जो चीजें हैं वो कम मुड़ी हुई होती थी, ठीक है। तो इनको बोलते हैं लेपल्स। तो जो अभी जो कोट की, यानी वो जिस टाइम पे वो देख रहा है तो वहां पे डर्बी हेड वाला एक, जो जिसने घड़ी निकाली थी ना गोल्डन वॉच, उसने एक डर्बी हेड पहनी हुई है, ठीक है। और जो टीनी लेपल्स, यानी कि जो ये जो लेपल्स है, यानी जो ये किनारे हैं कोट के, ये क्या है, मुड़े हुए हैं, ठीक है, जो थोड़े मुड़े हुए हैं। अब देखो आगे, नेक्स्ट देखो, एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टैच। अब देखो कि उसने जो, यानी उसके बारे में बता रहा है, उसने एक डर्बी हेड पहनी हुई है, एक 4 बटन वाला क्या पहना हुआ, सूट पहना हुआ है, जिसके क्या टीनी लेपल्स है, यानी जो किनारे हैं वो थोड़े मुड़े हैं। एंड हैड ए बिग ब्लैक, और उसकी क्या है, काली हैंडल बार जैसी क्या है, मस्टैच है, यानी कि जो मूछें हैं बड़ी, ठीक है। जो ताव लगाते हुए जो मूछें होती है ना, उस तरीके से क्या है उसकी मूछें। नेक्स्ट देखो, देन आई लुक्ड अराउंड एंड शो दैट एवरीवन इन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1819 समथिंग, और तब वो देखता है, यानी अपने चारों ओर देखता है, शो दैट एवरीवन, और उसे हर कोई दिखाई दिखाई देता है, इन द स्टेशन, उस स्टेशन पर, वाज ड्रेस, जिसने क्या है ड्रेस पहनी हुई है, लाइक 1819 समथिंग, जो क्या है 1890 के दशक जैसी दिखाई दे रही है। यानी उसने जितनी भी, यानी वह अपने चारों ओर देखता है और जो लोगों की ड्रेस उसने देखी स्टेशन पे, तब उसे पता चलता है कि जो लोग हैं उन्होंने क्या है 1890 के दशक की क्या है ड्रेसेस पहनी हुई है। आई नेवर सो मेनी बियर्ड्स, साइडबर्न्स एंड फैंसी मस्टेस इन माई लाइफ, और तब वो ऐसे बोलता है कि देन आई लुक, सॉरी, आई नेवर शो, कि मैंने कभी नहीं देखी, सो मेनी बियर्ड्स, इतनी, यानी जो
अभी जिस टाइम पे ये है ना, उस टाइम पे क्या लोगों ने दाढ़ियां रखी हुई है, तो बियर्ड्स, जो इतनी लंबी दाढ़ियां वो देख रहा है ना, तो उसने बोली है कि सो मेनी बियर्ड्स, कि मैंने इतनी एक साथ कभी नहीं देखी, ठीक है, दाढ़ियां। साइड बर्न्स होता है जो कल में रखते थे, तो आप सभी भी जानते होंगे इस बारे में कि जो पहले लोग कल में रखते थे वो क्या रखते थे, बड़ी रखते थे, ठीक है। साइड बर्न्स होती थी, यानी जो कल में होती थी वो एक तो लंबी रखते थे पहले अब की तुलना में, और वो क्या रखते थे, बड़ी रखते थे। तो वैसे बोल रहा है कि इतनी बियर्ड्स नहीं देखी, इतने साइड बर्न्स यानी कि इतनी बड़ी कलमें नहीं देखी, एंड फैंसी मस्टेस इन माई लाइफ, और जो लोगों ने मस्टेस यानी जो मूछें रखी हुई है वो भी नहीं देखी, ठीक है। ए वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, और एक वुमेन है वो ट्रेन गेट से क्या है, से प्रवेश करती है। शी वोर ए ड्रेस, और उसने एक ड्रेस पहनी हुई विद लैक ऑफ मटन स्लीव। लैक ऑफ मटन स्लीव्स का मीनिंग हो गया कि जैसे जो मटन के आकार की क्या पहनी हुई उसने, ड्रेस पहनी हुई है, ठीक है। मटन लेग्स, जैसे ये देखिए इस तरीके से, ये वाली जो ड्रेसेस है उस तरीके से, यानी ये जो क्या है, जो मटन का जो लेग पीस होता है ना, उस तरीके से दिखाई दे रही है। तो उसने जो ड्रेसेस पहनी हुई है क्या है, वो मटन लेग की तरह दिखाई दे रही है। इस तरीके से उसने क्या पहनी हुई है, उस महिला ने जो अभी क्या किया है, प्रवेश किया है, उससे उसने क्या पहनी हुई है, ऐसी ड्रेसेस पहनी हुई है, ठीक है। एंड शूज, सॉरी, यहां से देखिए दोबारा, यानी वो जो महिला ट्रेन से क्या, ट्रेन के गेट से क्या करती है, प्रवेश करती है, ठीक है। शी वोर ए ड्रेसेस विद लेगो मटन, यानी लेगो मटन, मटन का जो पेयर होता है, ठीक है, उस तरीके से उसने क्या पहनी हुई है, स्लीव्स है, उसने ड्रेस पहनी हुई है, एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, और उसने जो स्कर्ट पहनी हुई है वो कहां तक आ रही है, टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज। यानी एक तो उसने जो स्कर्ट पहनी है, और दूसरी बात उसने जो शूज पहने हुए हैं वो कौन से हैं, बटन वाले शूज है, और वो हाई है, ठीक है। यानी जितनी उसकी स्कर्ट यानी अगर घुटनों तक आ रही है, तो उतने जो उसके जो जूते हैं वो उस यानी पैरों के जो पार्ट को है वो क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, ठीक है। ओवर आउट ऑन द ट्रैक्स, आगे देखो। तो वो जो क्या है, आउट ऑन द ट्रैक्स, सॉरी, आगे देखिए, हाई बटन शूज, तो उसने क्या पहनी हुई है, यानी जो स्कर्ट पहनी हुई है वो उसके जो जूते हैं वो क्या है, उसने हाई रखे हुए हैं, ठीक है। बैक ऑफ, सॉरी, बैक ऑफ हर, और उसके पीछे, यानी अब उसके पीछे की बात हो रही है, ठीक है, उसके पीछे कुछ चीज दिखाई दे रही है, उसके बारे में बता रहा है। बैक ऑफ हर, आउट ऑन द ट्रैक्स, यानी ट्रैक के ऊपर, आई कैच ए ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव, लोकोमोटिव। तो लोकोमोटिव देखो क्या होता है, जो भाप वाले जो स्टीम वाले जो इंजन थे ना पहले, जैसे स्टीम वाले जो इंजन होते थे, उनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। कि उस जो महिला उनके, यानी उस महिला के पीछे क्या बने हुए, ट्रैक बने हुए, ठीक है। तो उस ट्रैक पे क्या है, जो लोकोमोटिव यानी कि एक इंजन दिखाई देता है, जैसे स्टीम वाले जो इंजन होते थे पहले वो दिखते हैं, ठीक है। ए वेरी स्मॉल करियर, ए करियर्स एंड एव्स लोकोमोटिव, और उस इंजन का नाम है, ठीक है, जिस मैन्युफैक्चरर ने उसको बनाया उसका नाम है कुरियर एंड एव्स लोकोमोटिव, विद ए फ्यूनल शेप्ड स्टेक, जो कि क्या है, फ्यूनल यानी कि जो चिमनी के आकार की, जो जैसे स्टीम को पहले क्या होते थे, स्टीम वाले इंजन होते थे, ठीक है। तो उनके अंदर क्या है, आप कोयला डालो और वो है, यानी स्टीम वाले इंजन है। तो उसकी जो शेप बताई जा रही है वो क्या है, फ्यूनल शेप्ड, ठीक है। जो उनकी जो शेप है वो क्या है, फ्यूनल शेप्ड है, ठीक है। जैसे एक चिमनी के आकार की जो शेप होती है ना उसको बोलते हैं, तो उसकी जो शेप है वो क्या है, फ्यूनल शेप है। देन आई न्यू, और तब ये समझ जाता है किस बात को, आगे देखिए। तब ये समझ जाता है, टू मेक श्योर, और यानी ये समझ तो जाता है उसके साथ, लेकिन वो मेक श्योर करने के लिए, यानी कि एकदम पूरा पक्का करने के लिए वो क्या करता है, देखिए, सॉरी, एक सेकंड रुकिए। हम्म, चलिए, टू मेक श्योर आई वॉक्ड ओवर ए न्यूज बॉय एंड ए ग्लेंस, और तब ये क्या है, एक जो न्यूज़पेपर वाला होता है ना, यानी जो
घूम घूम कर जो क्या बेचते हैं, अखबार को बेचते हैं। उसके बाद जाता है एंड ग्लेंस्ड एट द स्टेक ऑफ पेपर एट हिज फीट, और उसकी जो पैरों के अंदर जो स्टेक यानी कि जो ढेर पड़ा होता है, किसका, जो न्यूज़पेपर का जो होता है, ठीक है, ढेर, उसके उसको देखता है, ठीक है। यानी स्टेक, जो न्यूज़पेपर का जो ढेर पड़ा होता है उसमें से एक न्यूज़पेपर को देखता है। इट वॉज द वर्ल्ड, और तब वह देखता है कि ये जो, यानी कि जो अखबारों का जो ढेर पड़ा हुआ है वो जो कौन सा है, अखबार द वर्ल्ड, ठीक है, उस अखबार का नाम है, ठीक है, द वर्ल्ड। एंड द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और अभी कुछ सालों के अंदर क्या है, जो ये वाला जो अखबार है प्रेजेंट के अंदर क्या है, छपना क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। तो तब ये देखकर समझ जाता है कि ये वाला जो अखबार है वो क्या है, प्रेजेंट के अंदर तो क्या है, अभी छप ही नहीं रहा है, ठीक है। यानी अब ये ऐसे सोचता है द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और तब ये जैसे उस अखबार को देखता है ना, द वर्ल्ड को, तब इसे पता चलता है कि ये वाला जो अखबार है वो तो अभी क्या है, छप यानी छपना ही बंद हो गया है, अब ये तो आना ही बंद हो गया है। द लीड स्टोरी सेड समथिंग, और जो लीड स्टोरी यानी जो फ्रंट पेज पे जो स्टोरी थी, जो कवर कवर कर रही थी, वो किसको कर रही थी, द प्रेसिडेंट क्लीवलैंड आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस, यानी जब इसने फ्रंट पेज को देखा ना, यानी उस न्यूज़पेपर के पहले जो पृष्ठ को देखा, तब इसने देखा कि उस पे जो स्टोरी थी वो किसके बारे में थी, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वाज प्रिंटेड जून 24, और तब इसे पता चलता है कि ये जो अखबार है वो कब प्रिंट हुआ है, इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894, यानी कि अभी जो समय में पहुंचा हुआ है वो कौन सा है, 11 जून 1894 का समय, यानी ये क्या कर चुका है, अब टाइम ट्रेवल कर चुका है, ठीक है। नहीं, इसे शक होता है थोड़ा थोड़ा कि ये क्या है, टाइम के अंदर पीछे आ गए, क्योंकि जो लोगों की जो वेशभूषा देखता है और जो कमरे बने हुए देखता है, यानी जो भी वहां का जो इन्वायरमेंट होता है उसको देखता है, तब ये ऐसे अंदाजा है कि शायद ये क्या गया है, पीछे आ गया है, ठीक है। लेकिन ये श्योर होने के लिए क्या करता है, उस न्यूज़पेपर वाले के पास जाता है, और न्यूज़पेपर के अंदर ये देखता है कि जो अखबार है, पहली बात तो वो कौन सा है, द वर्ल्ड। ये इसे पता होता है कि जो द वर्ल्ड होता है वो क्या हो चुका है, अभी तो छपना बंद हो चुका है। लेकिन द वर्ल्ड देखता है और उसकी जो स्टोरी देखता है, तो उसके ऊपर किसकी स्टोरी होती है, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की स्टोरी होती है, ठीक है, जो राष्ट्रपति क्लीवलैंड है, और क्लीवलैंड तो अभी राष्ट्रपति है ही नहीं, ठीक है। और तब ये देखता है कि इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894, और तब इसे पता चलता है कि ये जो अखबार प्रिंट हुआ है वो कब हुआ है, 11 जून 1894 को। आई टर्न टूवर्ड द टिकट विंडोज, और तब ये क्या है, मुड़ता है टूवर्ड्स किसकी तरफ, द टिकट विंडोज, यानी कि जो खिड़कियां बनी हुई ना टिकट के लिए, वहां पे मुड़ता है। नोइंग दैट हर, ठीक है। और तब ये क्या है, उस थर्ड लेवल, यानी जो थर्ड लेवल बना हुआ है ना कृष्ण का, तो तब ये ऐसे समझ जाता है कि वो कौन से स्थान पे है, वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के कौन से तल पे है, थर्ड लेवल पे, यानी तीसरे तल पे। आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट वी वांटेड टू गो। अब देखो, जब ये थर्ड लेवल पे होता है ना, और तब ये क्या करता है, जो टिकट बूथ है, यानी कि जो टिकट विंडो है ना अभी, तो क्या है, उस भाग के अंदर वो क्या है, जा सकते हैं, ठीक है। लुइसा यानी इसकी जो पत्नी और वो जो है ना, दोनों अभी यहाँ से अब टिकट खरीद कर क्या है, वो यहाँ से क्या है, जा सकते हैं। यानी ये ऐसे सोच रहा है, यानी इसके दिमाग को समझने की कोशिश, ये ऐसे समझ रहा है कि ये क्या है, अभी क्या कर ले, हम टिकट को खरीद लें, और तब ये क्या कर लेंगे, यानी टिकट वहां से क्या है, ये टिकट खरीद लेंगे, और जो टिकट है वो यहाँ पे क्या मिलेगी, चीप मिलेगी, यानी कि सस्ती मिलेगी। और वो किसी भी, यानी यूनाइटेड स्टेट के किसी भी राज्य के अंदर या प्लेस के अंदर जाना चाहे ना, तो वहां पे जा सकते हैं, और यहाँ से क्या ले ले, वो टिकट ले ले, यानी ये अपनी पत्नी और खुद की बात कर रहा है, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए, यूनाइटेड स्टेट वी वांटेड टू गो इन इन द नाइट 1984, इन द ईयर 1984, सॉरी 1894, की जो साल 1894 का चल रहा है, एंड आई वांटेड टू टिकट, और वो क्या है, जाता है टू गैल्सबर्ग इलोनी, ठीक है, कि ये किसकी टिकट जाता है, गैल्सबर्ग की जाता है, ठीक है। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप वहां
स्टिल, वो क्या है, बहुत ही एक खूबसूरत जगह है। विद ए बिग ओल्ड फ्रेम हाउस, जो क्या बने हुए हैं, पुराने जो ओल्ड फ्रेम के घर बनते थे ना, वैसे वहां पे क्या बने हुए हैं, घर बने हुए हैं। ह्यूज लॉन्स, और वहां पे क्या है, जो बड़े बड़े लॉन्स है, यानी जो बड़े बड़े बगीचे है वो बने हुए हैं। एंड ट्रमेंडस ट्रीज, और जो ट्रमेंडस यानी कि जो बहुत, ह्यूज जिसको मैं बोल दूं, ट्रमेंडस ट्री यानी कि बहुत ऊंचे क्या बने हुए हैं, ह्यूज ट्रीज, ठीक है, बड़े पेड़ हैं। वूज ब्रांचेस, जिसकी जो ब्रांचेस है मीट ओवरहेड, क्या है मिलती है। एंड रूफ द स्ट्रीट, और जो स्ट्रीट होती है यानी जो गलियां उन बना लेती है, एक छत बना लेती है। देखो इसके कहने का मतलब क्या है, तो ये यूएसए के किसी भी स्थान पे जाने के लिए यहाँ से क्या खरीद सकता है, टिकट खरीद सकता है। इसलिए वो कहाँ पे जाता है, जो टिकट विंडोज है ना वहां पे जाता है, ठीक है। और ये क्या है, इन द ईयर 1894, यानी 1894 के साल के अंदर। एंड आई वांटेड टू टू टिकट, यानी ये दो टिकट चाहता है कहाँ पे जाने की, गेल्सबर्ग जाने की, ठीक है। और ये ऐसे बोलता है कि हैव यू एवर बीन देयर, क्या तुम कहाँ कभी भी उस स्थान पे गए हो। इट इज ए वंडरफुल टाउन स्टिल, कि वो क्या है, बहुत ही एक अच्छी जगह है, यानी बहुत ही सुंदर जगह है। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउस, और वहां पे जो हाउसेस बने हुए हैं, यानी जो टाइप्स है उनका क्या है, वो पुराने घर जैसे होते थे वैसे बने हुए हैं, ठीक है। ह्यूज लॉन्स, वहां पे क्या है, बड़े बड़े बगीचे हैं। ट्रमेंडस ट्रीज, और ऊंचे ऊंचे क्या है, पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ है। हुज ब्रांचेस, और जिनकी जो ब्रांचेस है यानी टहनियां है, मीट ओवर हेड, जो हमारे सर के ऊपर मिलती हुई दिखाई देती है। एंड रूफ द स्ट्रीट्स, और जो स्ट्रीट होती है यानी जो गलियां, उनको क्या है, छत बना लेती हैं। देखो इस तरीके से है जो मैं जिसकी बात करना चाहूं। देखिए, सॉरी, तो जो जो वहां पे पेड़ है ना, वो क्या बना लेते हैं, एक छत बना लेते हैं इस तरीके से। यानी जैसे अगर हम इस रास्ते पे जा रहे हैं तो वो क्या, मीट ओवर हेड, यानी ऊपर हमारे सर के ऊपर मिलकर क्या कर लेते हैं, वो एक छत बना लेते हैं। यानी जो ट्रेमेंडस जो ट्रीज है वो क्या है, इस तरीके से क्या है, आपस में मिल गए हैं कि वो क्या कर रहे हैं, एक छत बना लेते हैं उस स्ट्रीट के ऊपर, ठीक है। अब देखिए आगे। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, और ये बात कर रहा है अब 1894 की। और 1894 के अंदर जो समर इवनिंग्स है, यानी जो गर्मियों की जो शाम है, वो क्या होती थी, ट्वाइस एज लॉन्ग, वो क्या होती थी, दो गुनी लंबी होती थी अब की तुलना में। यानी इसके कहने का मीनिंग ये हो गया, दोगुनी लंबी होने का मीनिंग ये है कि वहां पे यानी उस टाइम पे लोग क्या करते थे, जो अपना समय है वो बाकी लोगों के साथ गुजारा करते थे। यानी जो अपना टाइम्स है, जो मनोरंजन का जो टाइम है, उसको क्या रखते थे, ज्यादा रखते थे। तो उनके लिए जो शाम होती थी वो क्या हो जाती थी, दोगुनी लंबी हो जाती थी। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और जो पीपल्स है वो क्या है, बाहर बैठ जाते थे, जो लॉन्स है यानी जो बगीचे बने हुए ना उनके अंदर। द मैन स्मोकिंग सिगार, और जो मैन है यानी जो आदमी है वो क्या पीते रहते थे, सिगार पीते थे रहते थे। एंड टॉकिंग क्विकली, और वो क्या है, धीरे धीरे क्या है, बात करते रहते थे। द वुमेन वेविंग पोम लिप्स फैन, और जो वुमेन्स है वो क्या है, वेविंग खिलाती रहती थी, पोम लिप्स फैन, ठीक है। यानी वो हवा लेती रहती थी, जो पोम के जो लीफ है ना, यानी पाम जो पाम के जो पत्ते हैं, उनसे क्या है, एक फैन बना लेती थी एक तरीके से, यानी जो पंखा बना लेती थी, और उसको हिलाती रहती थी और हवा लेती रहती थी। विद द फायर फ्लाइज, फायर फ्लाइज होते हैं जो जुगनू जिसको बोलते हैं। तो जो फायर फ्लाइज है ऑल अराउंड, वो क्या है, उड़ते रहते थे इन ए पीसफुल वर्ल्ड। और ये जो संसार था इसके अंदर कोई भी दुख नहीं था, यानी कि ये क्या था, बहुत ही शांतिदायक था। तो वो ऐसे बोलता है, यानी जो नरेटर है वो ये बोलना चाह रहा है कि 1894 के अंदर जो समर इवनिंग्स थी, यानी जो शाम थी, वो क्या क्या होती थी, दोगुनी लंबी होती थी। और जो लोग है यानी कि जो पीपल है वो क्या करते रहते थे, लोन के अंदर बैठते थे बाहर, ठीक है। जो आदमी है वो स्मोकिंग यानी सिगार पीते रहते थे, और एक दूसरे से गुपचुप तरीके से क्या करते रहते थे, बात करते रहते थे। और जो औरतें हैं वो क्या है, पोम जो लीफ होती है ना, पाम जो लीफ होती है, यानी पाम की जो पत्ते होते हैं, उनसे क्या है, फैन के तरीके से जैसे हवा लेते हैं ना, उस तरीके से हवा लेती रहती थी। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, जो फायर फ्लाइज यानी कि जो जुगनू है वो उड़ते रहते थे इन ए पीसफुल वर्ल्ड, इस और इस संसार के अंदर क्या है, कुछ भी क्या नहीं होता था, दुख नहीं होता था। यानी ये संसार क्या था, बहुत ज्यादा सुखदायक था। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज स्टिल 20 ईयर्स, और ये देखो क्या है,
कि पहले के संसार के अंदर क्या होता था, यानी अभी जो ये बात कर रहा है ना वो कब कब की कर रहा है, देखो द वर्ल्ड वॉर वाज स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, कि अभी जो फर्स्ट वर्ल्ड जो विश्व युद्ध होने वाला है उसके अंदर कितने साल बाकी है, 20 साल बाकी है, एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड वार 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और कितने साल होने बाकी है, 40 साल होने बाकी है, ठीक है। तब ये बोलता है कि मुझे कितने टिकट चाहिए, 2 टिकट चाहिए, ठीक है। यानी इस बड़े संसार के अंदर, यानी 1894 के दशक के अंदर शांति क्यों है, क्योंकि अभी क्या है, ना तो पहला विश्व युद्ध हुआ है और ना ही क्या हुआ है, दूसरा विश्व युद्ध हुआ है। पहले विश्व युद्ध को होने के अंदर यानी 1894 में है ये अभी, और 1914 के अंदर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को होने के अंदर कितने साल बाकी है, 20 साल बाकी है, और दूसरे वर्ल्ड वॉर को होने के अंदर कितने साल बाकी है, 40 साल बाकी है, ठीक है। आई वॉन्टेड टू, और तब ये ऐसे बोलता है कि इसे कितने टिकट चाहिए, 2 टिकट चाहिए। टिकट्स फॉर दैट द कलर फिगर द फेयर, और जब ये उस कलर से टिकट मांगता है तो जो कलर है वो क्या करने लगता है, वो फिगर यानी जो किराया है, ठीक है, द फेयर यानी जो जाने का वहां का किराया है वो क्या है, फिगर्ड यानी कि जोड़ने लगता है। ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड, और वह क्या करता रहता है, बीच बीच में क्या करता रहता है, उसकी जो फैंसी हेडबैंड है यानी जो टोपी पहनी हुई है उसकी तरफ देखता रहता है। बट ही फिगर द फेयर, लेकिन वह क्या है, जो फिगर यानी जो फेयर है यानी जो किराया गिनना क्या रखता है, जारी रखता है। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट, और तब ऐसे बोलता है, यानी वो ऐसे अपने आप को बोला आई हैड इनफ, कि मेरे पास क्या पर्याप्त पैसा है, 2 कोच टिकट, जो 2 कोच टिकट है उनके लिए, वन वे यानी एक तरफ का, यानी उसके पास क्या है, सिर्फ जाने जाने का क्या है अभी पैसा है, यानी आने का नहीं है, वहां पे सिर्फ 2 टिकट का पैसा है, लेकिन वहां पे जाने जाने का इसके पास क्या है, पैसा है बस, ठीक है। आगे देखिए, तो देखिए, ही glanced at my fancy headband but he figured the fare and I had enough for the 2 coach ticket one way, but when I counted, लेकिन जब इसने गिने, I counted out the money, यानी जब इसने पैसे को बाहर निकाला और जब गिनना शुरू किया, and looked up, और जब मैंने ऊपर देखा, the clerk was staring at me, जो clerk है वो मेरे को क्या कर रहा था, घूर रहा था, ठीक है। ही नोडेड एट द बिल्स, और तब उसने क्या है, उन बिल्स को देखकर, यानी जो करेंसी उसके पास है उसको देखकर उसने क्या है, नोडेड, नोडेड का मतलब है उसने सर को हिलाया। अब जाहिर सी बात है उसने अस्वीकृति के अंदर क्या हिलाया है, सर को हिलाया, ठीक है। यानी जब उसने किराया बताया ना, और जब किराया वो निकालने लगा, यानी जो रुपए है वो निकालने लगा, तब, और जब वह बाहर निकाल कर जो पैसे उनको गिन रहा था, तब जो टिकट काउंटर पे जो आदमी खड़ा हुआ उसने क्या नोडेड यानी कि अपना जो सर है उसको हिलाया एट द बिल्स, यानी उन रुपयों को देख कर क्या है उसने सर को हिलाया। दैट ए नॉट मनी मिस्टर, और तब ऐसे वो ऐसे बोलता है कि ये जो तुम गिन रहे हो ना ये क्या है, मनी नहीं है, यानी कि रुपए नहीं है मिस्टर, ही सेड। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और यदि तुम मेरे को क्या कर रहे हो, स्किन मी यानी कि बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो या फिर लूटने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो तुम क्या नहीं जा पाओगे, दूर नहीं जा पाओगे। कि वो जब रुपए गिनता है ना, वो टिकट के लिए जब पैसे देना चाहता है तब वो ऐसे बोलता है कि मिस्टर ये क्या है, मनी नहीं है, यानी कि रुपए नहीं है, ही सेड। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और यदि तुम क्या कर रहे हो, मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हो या फिर मुझे स्टूपिड बनाने की कोशिश कर रहे हो, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो तुम क्या है, दूर नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लेस्ड एट द केस्ट, और तब क्या है, एंड ही ग्लेस्ड एट द केस ड्रोवर बिसाइड हिम, और साथ साथ वह क्या है, जो केस ड्रोवर होता है ना खुद का, यानी जिसमें उसने खुद रुपए रखे हैं उसकी तरफ देखता है, ठीक है। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नवेडेज, और तब उसे एक बात समझ में आती है, और वह चीज क्या आती है, कि ऑफकोर्स द मनी, कि निश्चित रूप से जो मनी है यानी जो रुपए वाज ओल्ड स्टाइल बिल, कि वो जो पैसे थे वो कौन से थे, ओल्ड स्टाइल यानी पुरानी जो करेंसी थी वो थी, ठीक है। जो कि करेंसी हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नवेडेज, और जो कि क्या है, अभी जो हम रुपए यूज करें हैं ना, जो बिल्स यूज करें उसकी क्या थी, हाफ ही थी, ठीक है। तो तब उसे क्या है, पता चल जाता है कि ये जो मनी है वो क्या है, रुपए नहीं है, यानी वो जो करेंसी है वो तो क्या है, प्रेजेंट टाइम की है, लेकिन वो अपने आप के अंदर क्या गया हुआ है, पास्ट के अंदर गया हुआ है। तब वो ऐसे सोच रहा है
कि उसकी मनी, यानी वो ऐसे बोलता है कि ये मनी नहीं है, तो वो इसलिए बोलता है क्योंकि उसके पास जो मनी है वो तो क्या है, अभी करंट की करेंसी है, लेकिन वहां पे जो पास्ट टाइम में जहां पे गया है वहां पे क्या चाहिए, इसको ओल्ड करेंसी चाहिए, ठीक है। और इससे पता चल जाता है कि अभी की तुलना में जो पहले जो रुपए होते थे वो क्या थे, आधे ही होते थे। आधे का मीनिंग जो आकार के अंदर, ठीक है, वो क्या होते थे, आधे होते थे, ठीक है। अगर मान लो पहले इतने थे तो अभी क्या है, सिर्फ इतने ही है, ठीक है। सॉरी, प्रेजेंट टाइम के अंदर अगर इतने हैं तब अभी क्या है, यानी पास्ट टाइम के अंदर अभी सिर्फ इतना ही है उसका साइज। एंड डिफरेंट लुकिंग, और वो क्या दिखते थे, अलग दिखते थे। आई टर्न अवे, मैं वहां से आ गया, एंड गोट आउट फास्ट, यानी जितना जल्दी हो सके मैं वहां से क्या है, आ गया। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन 1894, और उस टाइम में भी यानी 1894 के अंदर भी क्या है, जेल जाना क्या नहीं थी, अच्छी बात नहीं थी। तो दोबारा से देखो इस चीज को कि 1894 के अंदर जो समर्स है, यानी जो शाम से इवनिंग्स है, वो क्या है, बहुत ज्यादा लंबी होती थी, अब की तुलना में दोगुनी लंबी होती थी। क्योंकि जो पीपल्स है वो क्या है, बगीचों में बैठे रहते थे, स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्विकली, और एक दूसरे से बात करते रहते थे। द वुमेन, यानी वो जो औरतें हैं वो क्या है, हवा लेती रहती थी, विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और जो जुगनू है वो क्या है, हर तरफ उड़ते रहते थे, इन ए पीसफुल वर्ल्ड। और ये जो संसार है वो क्या था, बहुत ही ज्यादा शांतिदायक था। क्यों था, क्योंकि अभी जिस संसार के अंदर क्या है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है और ना ही क्या हुआ है, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को होने के अंदर 20 साल है और सेकंड वर्ल्ड वॉर को होने के अंदर क्या है, 40 साल है। तो वह क्या है, वहां के लिए जो दो टिकट है उनका किराया, यानी जो कलर का वो किराया गिन रहा है, ठीक है। और वह बीच बीच में उसके उसकी जो टोपी है उसकी तरफ देखता रहता है, और जब वह किराया बता देता है तो तब इसके पास क्या है, जो दो टिकट है उसके लिए क्या होता है, किराया होता है, ठीक है। इनफ होता है, लेकिन वन वे का, एक तरफ जाने का। बट और जब वह उन मनी को निकाल कर, यानी जो रुपए है उनको निकाल कर गिनता है, ठीक है, तो जो कलर का है वो उसे क्या करता रहता है, घूरता है। अब घूरता क्यों है भाई, क्योंकि उसके पास जो पैसे हैं वो क्या है, प्रेजेंट यानी कि करंट की करेंसी है, लेकिन उसको वहां पे क्या चाहिए, ओल्ड करेंसी चाहिए, ठीक है। और तब वह बोलता है कि अगर तुम मेरे को क्या कर रहे हो, यानी ही नोडेड, और वह तब क्या है, अपनी अस्वीकृति के अंदर क्या हिलाता है, अपना जो सर है उसको हिलाता है, और वह बोलता है दैट आर नॉट मनी मिस्टर, कि ये जो है वो क्या है, मनी नहीं है मिस्टर, ठीक है। इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, यदि तुम मेरे को क्या है, लूटने की कोशिश कर रहे हो या फिर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो तुम क्या नहीं जा पाओगे, दूर नहीं जा पाओगे, ठीक है। एंड ही ग्लेंस्ड एट द केस ड्रोवर, और वह उस केस ड्रोवर के साथ, यानी केस ड्रोवर में भी क्या है, देखता है साइड इन, और यानी वह दिखाना चाहता है कि जो ओल्ड करेंसी है, यानी कि जो करेंसी है रियल में जो रुपए है वो कैसे दिखाई देते हैं। ऑफकोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल, और जाहिर सी बात है कि जो मनी है वो क्या होते थे, पहले क्या होते थे, ओल्ड होते थे, ठीक है। और जो लुकिंग यानी दिखने के अंदर भी क्या होते थे, अलग। और जो उनका आकार है यानी जो साइज है वो भी क्या था, अभी अगर प्रेजेंट टाइम में इतना है तो पहले क्या होता था, सिर्फ इतना ही था, यानी हाफ थे वो, सिर्फ आधे थे। एंड बिग एज द मनी वी यूज नवेडेज, की अभी इन दिनों के अंदर जो रुपए हम यूज करें उसकी तुलना में उनका जो साइज था वो क्या था, आधा ही था। एंड डिफरेंट लुकिंग, और वो क्या दिखाई देते थे, अलग दिखाई देते थे। आई टर्न अवे एंड गोट आउट फास्ट, और मैं क्या वहां से मुड़ा और तेजी से वहां से क्या है, बाहर निकल आया। देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन 1894, कि 1894 यानी 1894 के दशक के अंदर भी क्या है, जेल जाना क्या नहीं थी, अच्छी बात नहीं थी। अब बताओ मेरे को जल्दी से, यहां तक समझ में आ गया क्या, कमेंट करके जल्दी से बताओ। जल्दी से बताइए भाई, आ गया क्या समझ में। हाँ जी बताइए जल्दी से। ओके, चलिए मेरे ख्याल से ये वाला जो चैप्टर है उसको एक लेक्चर के अंदर और कवर करते हैं फिर, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है। हाँ, तो आज के लिए इतना बहुत है। आज का जो चैप्टर है वो यहीं पे क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं।